मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल जिले उमरिया के नौरोजाबाद नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 की रहने वाली अपूर्वा का चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है, जिसके बाद नौरोजाबाद सहित पूरे जिले में खुशी का माहौल है और अपूर्वा के प्रथम नगर आगमन पर आतिशबाजी एवं ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला पहनाकर साल श्रीफल से स्वागत किया गया है। हम आपको बता दें, अपूर्वा उमरिया जिले के नौरोजाबाद क्षेत्र की ऐसी पहली लड़की हैं जिसने अपने उमरिया जिले के नौरोजाबाद नगर परिषद को गौरवान्वित करते हुए अपना और अपने जिले का नाम प्रदेश में रोशन किया है। अपूर्वा ने बताया कि वह ग्रेजुएशन के बाद इंदौर से एमए किया, फिर नेट का एग्जाम देकर उसने यह मुकाम हासिल किया है। अपूर्वा ने बताया है कि 2017 में ग्रेजुएशन करने के बाद उसे एक लंबा समय लग गया यह मुकाम हासिल करने में। तो आइए सुनाते हैं अपूर्वा की सफलता की कहानी अपूर्वा की जुबानी। पीएचडी का परिणाम निकला, उसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। क्या कुछ सफर रहा है? सफर तो बहुत लंबा रहा है, बहुत रोलर कोस्टर जैसी जर्नी रही है। स्टार्टिंग मैंने की थी वो एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के साथ की थी। 2017-18 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। फिर मैंने 2 मेंस लिखे हैं, पर फिर उसके बाद मेरा 2 लगातार प्री जो है वो नहीं निकला था। उसके बाद मैंने एमए किया और नेट क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो है 22 में जिसका नोटिफिकेशन आया था उसको क्लियर किया। अभी कैसा लग रहा है आपको सफलता पर? अभी थोड़ा डाइजेस्ट हो पाया है थोड़े टाइम के बाद, थोड़े दिन पहले। अभी कल तक तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सपना है, अभी नींद खुलेगी और ऐसा लगेगा कि वापस से वहीं पहुंच गए, पर अब अच्छा लग रहा है। इस सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? मेरी सफलता का श्रेय मेरे इतने पूरे सफर में जो जो लोग भी मुझसे एसोसिएटेड रहे हैं, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मैं सबको देना चाहूंगी, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ मेरे रोल रहा है मुझे आगे बढ़ाने में। एमपीपीएससी की परीक्षा पास की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं इसका जब रिजल्ट आया उसके 2-3 दिन पहले मेरी बेटी, हम लोग की शादी की सालगिरह थी 30 साल की, तो ये बोला करती रही कि मम्मी अच्छे से मना लो। और मैं हमेशा यही बोलते आई हूँ कि मतलब तुम्हारा रिजल्ट ही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, और वो भगवान मेरा सुन लिया और मेरी बेटी निकल गई। वहाँ थे आपका माला मिठाई रोना नहीं है। मिठाई मीठा दोनों खिलाई ऐसे हैं। कागज खिलाए। घुमाओ, फोटो ले लीजिए। उधर देखो थोड़ा सा।
बीटीए की आपको सफलता प्राप्त हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहने की तो बहुत कुछ है, लेकिन छोटे ही शब्दों में बोलूंगा। कितनी हार्दिक प्रसन्नता हो रही कि मैं अपने लफ्जों में उसे बयान नहीं कर सकता हूँ। बच्चे की मेहनत है, उसके फ्रेंड्सों का सपोर्ट है, परिवार का सपोर्ट है, सबकी मेहनत है जो सामने प्रतिफल के रूप में दिख रहा है। जैसे परिणाम आया है एमपीपीएससी का, तो आपको परिणाम सुनकर कैसा लगा? मैं तो उस समय अपने होश ही खो दिया था, सिर्फ मैं आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। लेकिन धीरे धीरे समय घटते गया और बड़ी सुख की अनुभूति प्राप्त हुई। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और पेरेंट्स को? मैं यही कहूंगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा को सर्वप्रथम रखना है। 2 रोटी आदमी कम खाए अपने परिवार के लिए, उस धन को अर्जन करे, उस पैसे को बचाए और अपने बच्चों को शिक्षा में उस पैसे का योगदान करे।